कोरोना ने हमको बहुत सताया रे, कोरोना ने हमको बहुत सताया रे, बहुत सताया, बहुत सताया, बहुत सताया, बहुत सताया, घर में बंद कराया रे, कोरोना ने हमको बहुत सताया रे, कोरोना ने हमको बहुत सताया रे, कोरोना ने हमको बहुत सताया रे। यूं तो प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रही हैं, लेकिन कोरोना वायरस ऐसी पहली आपदा है जो एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैल गई। भारत में भी किसी ना किसी रूप में हम सब प्रभावित हुए। अचानक पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया। सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। आवागमन ठप हो गया। जो जहां था उसे वहीं रुक जाना पड़ा। हर एक के मन में एक अदृश्य भय का साया था। अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे भय के बादल छटने लगे। कुछ कुछ समझ में आने लगा। लोग अपने आप को समय के अनुरूप ढालते चले गए, नियमों का पालन करते रहे। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के साथ साथ हमें बहुत सी सुखद अनुभूतियां भी हुई। हम नए नए अनुभवों से गुजरे और आनंद का एहसास भी हुआ। हाँ, मानो ना मानो, परिवार के जो सदस्य सुबह से रात तक भागदौड़ की जिंदगी जी रहे थे, जिनका जीवन एक मशीन की तरह हो गया था, उन लोगों ने भी चैन की सांस ली। मानो न मानो, जो माँ बाप अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते थे, उन्हें अपने बच्चों का भरपूर साथ मिला और बच्चों को उनका भरपूर प्यार मिला। और यही नहीं, बच्चों ने भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। किसी ने एक्टिंग सीखी तो किसी ने ड्राइंग, किसी ने डांसिंग सीखी तो किसी ने सिंगिंग। मानो न मानो, पुराने जमाने की तरह बहुत से परिवारों को संयुक्त परिवार का एहसास हुआ। लोगों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। और हाँ, बच्चों ने तो इस इंटरनेट के युग में दादा दादियों से कहानियां भी सुनी, जो पहले संभव नहीं हो पा रहा था। मानो ना मानो, अधिकतर घरों में महिलाएं सारे काम किया करती थी, लेकिन इस लॉकडाउन में सभी महिलाओं को काफी राहत मिली। घर के सभी सदस्यों ने हर काम में मिलजुल कर हाथ बटाया। किसी ने झाड़ू में मदद करवाई, किसी ने पोछे में मदद करवाई, और तो और किसी ने खाने तक में मदद करवाई। मानो ना मानो, अक्सर हम लोग खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोने में बहुत ही आलस दिखाते थे, लेकिन अब हमने हाथों को धोने का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। इसलिए बीमारियां हमसे बहुत ही दूर रही। मानो न मानो, सब घरों में बंद थे, आना जाना बंद था, कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीमित कपड़ों में ही काम चल गया। इससे पैसों की बहुत बड़ी बचत हुई। मानो न मानो, लोग बाग आजकल दिखावे के चक्कर में जरूरत से ज़्यादा कपड़े खरीदने लगे थे, जिनको पहनने का नंबर भी नहीं आता था, सिर्फ होड़ मची हुई थी। मानो न मानो, सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि आए दिन जो हम आलस की वजह से या फिर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जो खाना बड़े चाव से खा रहे थे, उसकी जगह हमने घर पे बना शुद्ध खाना खाया है और अपने बच्चों को भी खिलाया और पैसे की बचत हुई। सोनल, मानो ना मानो, परिवार वालों की फरमाइश पर किसी ने पिज्जा बर्गर बनाया, किसी ने पिज्जा पॉकेट और किसी ने कुलचे छोले और किसी ने तो समोसे ही घर पे बना डाले। अरे भाई, किसी ने तो कचौरी बनाई, किसी ने गोलगप्पे भी, और किसी ने तो जन्मदिन पे केक भी बनाए। मानो न मानो, सामान्य परिस्थितियों में कभी किसी ने व्यंजन नहीं बनाए, लेकिन लॉकडाउन की परिस्थितियों में सभी ने अपने घरों पर काफी व्यंजन बनाए। किसी ने जलेबी बनाई तो किसी ने घेवर, तो किसी ने रबड़ी, तो किसी ने मालपुए, अनेकों व्यंजन घरों में बनाए। मानो ना मानो, बहुत से लोगों ने रचनात्मकता के साथ अलग अलग तरह से सृजन किया। घर बैठे बैठे किसी ने कोरोना से बचाव के मैसेज के साथ वीडियो बनाए, तो किसी ने उसमें अभिनय किया,
किसी ने कहानी लिखी तो किसी ने नाटक, और लोगों ने संगीत का भी खूब आनंद लिया। कोरोना ने हमको बहुत सिखाया रे, कोरोना ने हमको बहुत सिखाया रे, बहुत सिखाया, बहुत सिखाया, बहुत सिखाया, बहुत सिखाया, बहुत सिखाया रे, कोरोना ने हमको बहुत सिखाया रे, कोरोना ने हमको बहुत सिखाया रे, कोरोना ने हमको बहुत सिखाया रे। लेकिन अब जरा सावधान हो जाइए। अनलॉक की वजह से हम जरूरत के मुताबिक घरों से निकल भी रहे हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं। इसीलिए तो नियमों का पालन और ज्यादा जरूरी हो गया है। लापरवाही मत कीजिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, वरना